आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। अभी जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइनोनिम्स की सीरीज़। आपको पता होगा कि हमारा जेके हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत अच्छा एक मौका गवर्नमेंट ने निकाला है सभी बच्चों के लिए। तो अभी हमारा जो साइनोनिम्स का लास्ट का पार्ट चल रहा है, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और अभी हम जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, और कल परसों से वर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्ट टॉपिक रह गया होगा, वो करके हम फाइनल जैसे फुल मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश का वो लगाया करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर में आपके कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, आई थिंक 7 to 8 पार्ट्स आई थिंक हो चुके हैं। कोड रिलेटेड वीडियो थोड़ी लेट होगी थी, वो साथ साथ में आ जाएगी अभी, और साथ में आपके करंट अफेयर्स भी साथ में चल रहे हैं, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस ठीक चल रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, साइनोनिम्स ऑफ डायर। ठीक है। अब साइनोनिम्स ऑफ डायर में क्या है, ड्रेडफुल, गुड, बेटर, नन ऑफ द अबव। आप बताना है इसका कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, डायर का क्या मतलब है। तो ड्रेडफुल है, गुड है, टेरिबल है, या क्या है। सबसे पहले डायर का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। डायर का मतलब होता है टेरिबल। ठीक है। अब टेरिबल मतलब क्या चीज़, पॉजिटिव चीज़ में होता है टेरिबल या नेगेटिव में, तो ये होता है नेगेटिव में, तो आंसर तो ड्रेडफुल आएगा। ठीक है। गुड और बेटर इसका आंसर नहीं आएगा, ये पॉजिटिव सेंस की बात है, तो इसलिए ड्रेडफुल या टेरिबल, व्हाट टेरिबल इंसिडेंट इट वॉज, है ना। कुछ नेगेटिव में जब यूज़ किया जाता है तो उसको टेरिबल कहा जाता है या डायर कहा जाता है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 42 साइनोनिम ऑफ राइगोरस, सीवियर, लैक्स, स्टर्न या बोथ ए एंड सी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत भी मीनिंग का अगर आइडिया होगा ना तो वहाँ पर आप कर लोगे। अब राइगोरियस का मतलब होता है किसी चीज़ में स्ट्रिक्टनेस होना, जैसे कि किसी चीज़ का स्ट्रिक्ट होना राइगोरियस होता है। ठीक है। अब राइगोरियस स्ट्रिक्ट मतलब सिवियर मतलब स्टर्न मतलब आंसर इज बोथ ए एंड सी, ना अकेला ये ना अकेला ये, बोथ ए एंड सी। अब लैक्स का क्या मतलब होता है, फिर लैक्स का क्या मतलब होता है, लैक्स का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट या नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट। होता है स्ट्रिक्ट ही है पर थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। उनके फादर जो हैं थोड़े लैक्स हैं, लैक्स टाइप ऑफ स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट तो हैं बट उतने सफिशिएंट जितना होने चाहिए उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेटिनेंट, टू द पॉइंट, इरेलीवेंट, नॉन सीरियस या आउट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए, पेटिनेंट का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है रेलिवेंट। क्या मतलब होता है इसका, रेलिवेंट। ठीक है। अब रेलिवेंट का मतलब क्या है, कोई अपने काम से काम रखने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, बिल्कुल एकदम से कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई किसी से कोई फालतू कोई चीज़ नहीं बोलनी। तो हम जैसे किसी लड़की के लिए बोलें कि साक्षी जो है वो पेटिनेंट है। ठीक है। तो उस हिसाब से का मतलब होता है टू द पॉइंट, तो ये आ गया। इरेलीवेंट का मतलब, रेलिवेंट का मतलब टू द पॉइंट है, तो इरेलीवेंट का मतलब जो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, जो फालतू का ही काम करें या फालतू की ही बात करें। नॉन सीरियस भी इसका मतलब होता है कि क्या है, बिल्कुल सीरियस नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही जो कोई बात हम कर रहे थे उसके बाहर जाके बात करना, है ना। जो हम बात कर रहे थे आउट ऑफ नो वेयर वो ले आया, आउट ऑफ द बॉक्स ये वाली बात थी, वो हो गया आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं साइनोनियम ऑफ बोल्स्टर। ठीक है। साइनोनियम ऑफ बोल्स्टर क्या है, सपोर्ट, अंडरमाइन, रेनफोर्स, बोथ बी एंड सी। देखिए, बोल्स्टर का पहले मतलब क्या होता है, बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन। ठीक है। स्ट्रेंथन, किसी चीज़ में सपोर्ट करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना, वो होता है बोल्स्टन का मतलब।
तो सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और रेनफोर्स। रेनफोर्स और सपोर्ट का मतलब एक जैसा ही होता है, ठीक है। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वियर्ड, ठीक है, कुछ अलग से करना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। ये भी आंसर नहीं अकेला, ये भी नहीं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट साइनोनियम ऑफ बंजल। व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ बंजल? बंजल का मतलब पहले होता है मिस हैंडल, ठीक है। मिस हैंडल से आपको पता चल गया होगा जो हैंडल तरीके से ना हो, मतलब इसका मिसमैनेज भी हो सकता है, और इसका मेसअप, इसको हम मेसअप भी कहते हैं, ठीक है। तो अंडरमाइन का वही जो आपने ऊपर मतलब अभी पढ़ा। इरेलीवेंट क्या होता है? जो कनेक्ट ही नहीं कर सकता किसी और चीज़ से, है ना, रेलिवेंट, कोई फालतू की चीज़ बोलना। स्ट्रिक्ट का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर जो ये सारा है, इसका आंसर क्या रहेगा? मिस हैंडल। मिस हैंडल का आंसर रहेगा मिस मैनेज, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? साइनोनियम ऑफ एलिक्वेंट। साइनोनियम ऑफ एलिक्वेंट मतलब एक्सप्रेसिव, इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, बोथ है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, बोथ, ए एंड सी। अब पहली बात है एलोक्वेंट का मतलब, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना, दिखा देना, जैसे कि अपनी किसी फीलिंग्स को दिखा देना। मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेसिव, है ना, मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेसिव। और किसी चीज़ में जब आप दिखा देते हैं किसी चीज़ को एक्सप्रेसिव, तो आर्टिकुलेट भी यही चीज़ होती है। एक्सप्रेसिव इन गुड वे क्या होता है? एक्सप्रेसिव इन गुड वे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या रहेगा? एक्सप्रेसिव भी है, आर्टिकुलेट भी है, तो आंसर ये रहेगा। इन आर्टिकुलेट का मतलब जो अच्छे वे में एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। साइनोनियम ऑफ रैप्चर। रैप्चर का क्या मतलब होता है? रैप्चर का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की ना बहुत ज़्यादा खुशी होना, प्लेजर और जॉय, ठीक है। हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, या फीलिंग किसी चीज़ की, फीलिंग ऑफ प्लेजर और जॉय और हैप्पीनेस। तो इसका मेन जो आंसर रहता है वो रहता है ब्लिस, क्योंकि ब्लिस का मतलब भी होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। क्या मतलब होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस। बोरडॉम का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बोर। क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ बोर। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस कर देना अपने आप को, और गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब्लिस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास 48th पे। ये लास्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया, इसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। साइनोनियम ऑफ कोटली। पॉलिश्ड, अनकोथ, सिवियर या टॉकेटिव। कोटली का मतलब क्या होता है? रिफाइंड, रिफाइंड। रिफाइंड मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल अलग से जो दिखता है, जो अलग से किसी चीज़ में कोट किया हुआ, अलग से दिखने वाला, तो कोट किया हुआ जिसको हम बोलते हैं वो है पॉलिश्ड, है ना। सिवियर इज समथिंग एल्स, अनकोट इज समथिंग एल्स, एंड टॉकेटिव इज समथिंग एल्स, ठीक है। सो द आंसर इज दिस। चलिए जी, नेक्स्ट साइनोनियम ऑफ कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, कंडेम, नॉट एक्सेप्टेड या वर्थ। किसी चीज़ में जब आप डिसरिगार्ड करें, या आप किसी चीज़ को जो है वो करें, क्या करें इसको, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, वो होता है कंडेम। क्या होता है? कंडेम। तो ये सामने दिख रहा है, ठीक है। कंडेम नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड, और ये वर्थ नहीं है, ये है नॉट वर्थ, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। साइनोनियम ऑफ प्रूडेंट। वेल जज्ड, अनवाइज, जुडिशियस और ए एंड सी। देखिए, किसी भी चीज़ में जब आप बहुत अच्छा कोई वाइज डिसीजन लेते हैं,
तो उसे प्रूडेंट कहा जाता है। तो अनवाइज तो होगा ही नहीं, वेल जस्ट या जुडिशियस, तो इसका मतलब हुआ आंसर ही। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर साइनोनियम। मैंने आपको सारा साइनोनियम 50 अभी तक करवाए। आई होप आपको ये सभी अच्छे लगे होंगे। अच्छे से अच्छे कीजिए, जो बाकी और रहेंगे वो हम करेंगे अपने मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो ये आपका साइनोनियम्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस चीज़ की आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इंग्लिश में, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बाकी भी पेपर्स जो आएंगे उसमें मैंने आपको बताया वो बच्चा निकलेगा जो ऑलरेडी पढ़ रहा होगा इस वक्त। जो बच्चा उस वक्त महीने में पढ़ेगा उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं निकलने के, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बड़ा है, बड़े बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।